ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की 17 जुलाई 2022 की वाणी है। आज बाबा की अव्यक्त वाणी है। रिवाइज कोर्स की डेट है 11/12/91 की। आज मुरली की हेडिंग है सत्यता की सभ्यता ही रियल रॉयल्टी है। सत्यता की सभ्यता ही रियल रॉयल्टी है। आज बाप दादा अपने श्रेष्ठ परिवार अर्थात अपने रॉयल फैमिली को देख रही हैं। सारे कल्प में सबसे रॉयल आप श्रेष्ठ आत्माएं ही हो। अनादि आत्मिक स्वरूप में भी सबसे श्रेष्ठ रॉयल आत्माएं हो और आदि स्वरूप देव आत्माओं के रूप में भी रॉयल राज्य अधिकारी रॉयल फैमिली हो। पूज्य रूप में भी आप देव आत्माओं की कितनी रॉयल्टी से पूजा होती रहती है। बाबा ने कहा जब सतयुग में थे तो थे ही देव आत्माएं, लेकिन द्वापर में जब पूज्य अर्थात देवी देवता के रूप में मंदिरों में स्थापित होते हैं तो भी भक्त लोग कितनी रॉयल्टी से आपकी पूजा करते हैं। और किसी भी अन्य धर्म आत्मा व राजनीतिक आत्माओं की ऐसी रॉयल पूजा नहीं होती, क्योंकि आप आत्माओं की प्योरिटी की ही रॉयल्टी है। ऐसे संपूर्ण पवित्र और कोई भी नहीं, क्योंकि आप आत्माओं की प्योरिटी की ही रॉयल्टी है। ऐसे संपूर्ण पवित्र और कोई भी आत्मा सारे कल्प में ना बनी है ना बनेगी। बाबा ने कहा कल्प में ना ही बनी है और ना ही बनेगी। यह प्योरिटी की ही विशेषता है। इसलिए सिर्फ देव आत्माओं के आगे यह महिमा गाते हैं कि आप संपूर्ण निर्विकारी हो। बाबा ने कहा सिर्फ देव आत्माओं के आगे, देवताओं के सामने ही ये महिमा करते हैं कि आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। और किसी के सामने ये महिमा नहीं होती और किसी भी धर्म आत्माओं की महिमा में ऐसी महिमा नहीं गाई जाती। सिर्फ देव आत्माओं के श्रेष्ठ कीर्ति अर्थात श्रेष्ठ पवित्रता का ही कीर्तन होता है। और कोई भी धर्म में कीर्तन नहीं होता। कीर्ति की कीर्तन, कीर्ति माना महिमा। उन्होंने इतना सब कुछ किया, उन गुणों की, उन महिमाओं की कीर्तन करते हैं। तो बाबा ने कहा और कहीं नहीं होता। साजों और बाजों से कीर्तन का रिवाज देव आत्माओं में ही है। वह संगम युग के शक्ति स्वरूप में है। यह संपूर्ण पवित्रता के विधि की सिद्धि है।
इसलिए आप जैसी रूहानी रॉयल्टी और किसी आत्मा में नहीं है। तो चेक करो, ऐसी प्योरिटी की रॉयल्टी कहां तक आई है। रूहानी रॉयल्टी की सबसे श्रेष्ठ निशानी है रॉयल्टी अर्थात रियलिटी अर्थात सत्यता। रॉयल्टी अर्थात रियलिटी अर्थात सत्यता। जैसे आत्मा का अनादि स्वरूप सत्य है, सत्य अर्थात अविनाशी और सत्य है। जैसे बाप की महिमा विशेष यही गाते हैं, बाबा की महिमा गाते हैं ना, विशेष यही गाते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है, पर गॉड इज ट्रुथ। सत्य ही भगवान है कहा जाता है। तो बाप की महिमा सत्य अर्थात सत्यता की है। ऐसे रॉयल्टी अर्थात रियलिटी सत्यता जरा भी बनावटी या मिलावटी ना हो। रियलिटी अर्थात सत्यता, रियल। बाबा ने कहा जरा भी बनावटी व मिलावटी ना हो, चाहे बोल में, चाहे कर्म में, चाहे संबंध संपर्क में मिलावट या बनावट ना हो। कई बार होते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, होते कुछ हैं, कहते कुछ हैं। तो बाबा ने कहा रियलिटी हो, जो अंदर वही बाहर। तो बाबा ने कहा मिलावट ना हो, जिसको साधारण भाषा में बाप दादा कहते हैं सच्चाई। रॉयल आत्माओं की वृत्ति, दृष्टि, बोल और चलन सब एक सत्य होगी। ऐसे नहीं कि वृत्ति में एक बात हो और बोल में दूसरी बनावटी भाव हो। इसको रॉयल्टी व रियलिटी नहीं कहा जाता। आजकल बाप दादा बच्चों की लीला भी देखते हैं और सुनते भी हैं। कई बच्चे बात को मिलाने और बनाने में बहुत होशियार है, क्योंकि द्वापर से मिलावट और बनावट, द्वापर युग से मिलावट और बनावट की कथाएं बहुत सुनी है। तो इस ब्राह्मण जीवन में भी वह संस्कार इमर्स कर लेते हैं। ऐसे अच्छे रूप से बात बना लेते हैं जो झूठ को बिल्कुल संपूर्ण सत्य बना देते हैं। बड़ी ट्रिक होती है उनकी। झूठ को ऐसा सत्य सिद्ध करेंगे कि आप मान लेंगे कि सचमुच यही बात होगी, और सत्य को झूठ सिद्ध कर देते हैं। इसको कहा जाता है अंदर एक बाहर दूसरा। तो क्या यह रियलिटी है, रॉयल्टी है? नहीं है ना। तो ऐसे पवित्रता की रॉयल्टी अर्थात रियलिटी, यह रॉयल्टी की निशानी है।
अगर यह निशानी नहीं है तो समझो प्योरिटी की रॉयल्टी नहीं आई है, वह परसेंटेज में आई है, संपूर्ण नहीं है। रियलिटी की दूसरी निशानी बाप दादा सदा सुनाते रहते हैं, सच तो बीठो नच। सच्ची आत्माएं सदा खुशी में नाचती रहेंगी, कभी खुशी कम, कभी खुशी ज्यादा, ऐसे नहीं होगा। दिन प्रतिदिन हर समय खुशी और बढ़ती जाएगी। बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि कभी खुशी ज्यादा हो कभी कम, बढ़ती ही रहेगी। रियलिटी की निशानी है सदा खुशी में नाचना। झूठा व्यक्ति ना खुश नहीं रहेगा, और जो सत्य वाला होगा ना वो तो मस्त रहेगा, नाचता रहेगा खुशी में। नैन चैन कहते हो ना, तो रॉयल्टी का अर्थ भी है चित्त से भी और नैन चैन से भी सदा हर्षित। सिर्फ बाहर से हर्षित मुख नहीं, लेकिन चित्त में भी हर्षित। हर्षित चित्त, हर्षित मुख, दोनों हर्षित हो, चित्त भी हो और मुख भी हो। कई बार ऐसे भी होता है कि अंदर चित्त में खुशी नहीं होती है, लेकिन बाहर मुख में समय प्रमाण खुशनुमा बन करके दिखाते हैं, पर वो भी पता चल जाता है ऊपर ऊपर से खुशी है। इसको अल्पकाल का हर्षित मुख कहेंगे, लेकिन हर्षित चित्त, हर्षित मुख अविनाशी हो तो पवित्रता की रियलिटी, रॉयल्टी अर्थात अविनाशी चित्त और मुख हर्षित हो। चेक करो, दूसरे को चेक करने नहीं लग जाना। कई बार बाबा कहते हैं चेक करो, तो दूसरे को चेक करती है, ऐसा करता है वो ऐसा करता है। खुद को चेक करना है ना, दूसरे को चेक करने नहीं लग जाना, अपने को चेक करना है। ऐसी रॉयल आत्मा बाप दादा को और सर्व ब्राह्मण परिवार को अति प्यारी होती है। रियल प्यारी आत्मा की विशेषता क्या होती है? क्योंकि आजकल की रीति रस्म प्रमाण जो बहुत प्यारा लगता है, तो प्यार की तरफ ना चाहते हुए भी आकर्षित हो जाते हैं, जिसको आप लोग अपनी भाषा में अटैचमेंट कहते हो। क्योंकि प्यारा है तो अटैचमेंट तो होगी ना, लेकिन रियल और रॉयल प्यार की निशानी है, वो जितना ही प्यारा होगा उतना ही न्यारा भी होगा। इसलिए वह न स्वयं एक्स्ट्रा अटैचमेंट में आएगा, न दूसरा उसकी अटैचमेंट में आएगा। कितना अच्छे से बाबा ने क्लियर किया कि अगर दैहिक लगाव है, बाहरी सुंदरता दिखाई देती है, तो इंसान नेचुरल देह में फंस जाता है,
उस खूबसूरती में फंस जाता है, उस प्यार में फंस जाता है। लेकिन आत्मिक स्नेह हो, रूहानी स्नेह हो, रूहानी आकर्षण हो, तो उसका अटैचमेंट नहीं होगा। तो बाबा ने कहा कि उतना ही न्यारा, इसलिए वह न स्वयं एक्स्ट्रा अटैचमेंट में आएगा, न दूसरा उसकी अटैचमेंट में आएगा। इसको कहा जाता है रियल प्यार, संपूर्ण प्यार। वह हर्षित रहेगा, आकर्षित भी होगा, परंतु हद की आकर्षण करने वाला नहीं। तो रियल और रॉयल की निशानी क्या हुई? अति प्यारा और अति न्यारा। रॉयल्टी की और विशेषता है, उस आत्मा में कभी किसी भी प्रकार के, चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म, मांगने के संस्कार नहीं होंगे, क्योंकि रॉयल आत्मा सदा संपन्न भरपूर रहती है। एक भरपूरता बाहर की होती, स्थूल वस्तुओं से, स्थूल साधनों से भरपूरता, और दूसरी होती है मन की भरपूरता। जो मन से भरपूर रहता है, उसके पास स्थूल वस्तु या साधन ना भी हो, फिर भी मन भरपूर होने के कारण वो कभी अपने में कमी महसूस नहीं करेगा। नाम में भी हाँ का अनुभव होगा, और जिसका मन भरपूर होता है, वह आत्मा बाहर से कितनी भी वस्तु और साधन से भरपूर होते हैं, वह कभी भी अपने को भरपूर अनुभव नहीं करेगा। ऐसी आत्मा सदा इच्छा के कारण चाहिए का गीत गाती रहेगी। यह बात में, हर बात में यह होना चाहिए, यह करना चाहिए, ये मिलना चाहिए, ये बदलना चाहिए, हर समय यही गीत गाते रहते हैं। और मन से भरपूर आत्मा सदा यही गीत गाती रहेगी, सब पा लिया, प्राप्त हो गया, ये होना चाहिए, ये करना चाहिए, ये चाहिए भी रॉयल मांगने के संस्कार है। बेहद की सेवा प्रति सोचना कि यह होना चाहिए, यह करना चाहिए, वो अलग बात है। लेकिन स्वयं की हद के प्राप्ति अर्थ चाहिए, ये रॉयल मांगना है। नाम चाहिए, मान चाहिए, शान चाहिए, प्यार चाहिए, पूछना चाहिए, कोई मुझे पूछता ही रहे, पूछ खत्म ही नहीं होती है। ये सब है हद की बातें। रॉयल आत्मा में मांगने का अंश मात्र भी, जो रॉयल आत्मा होगी उसके अंदर मांगने के अंश मात्र भी संस्कार नहीं होता। समझा? रॉयल्टी क्या होती है? तपस्या के चार्ट में यह सब चेक करना।
ऐसे नहीं, मैंने किसी को गाली नहीं दी, क्रोध नहीं किया, यह सब बातें चेक करना, फिर प्राइज लेना। तपस्या का अर्थ ही है संपूर्ण पवित्र बनना। तो पवित्रता की पर्सनैलिटी, पवित्रता की रॉयल्टी कहाँ तक प्रैक्टिकल में रही है, यह चेक करना। इसको कहेंगे तपस्वी राज। समझा? रॉयल्टी क्या है? रॉयल आत्मा का चेहरा और चलन दोनों ही सत्यता की सभ्यता अनुभव कराएंगे। वैसे भी रॉयल आत्माओं को सभ्यता की देवी कहा जाता है। उनका बोलना, देखना, चलना, खाना, पीना, उठना, बैठना, हर कर्म में सभ्यता, सत्यता स्वतः ही दिखाई देगी। ऐसे नहीं कि मैं तो सत्य को सिद्ध कर रहा हूं और सत्यता हो ही नहीं। कई बच्चे कहते हैं वैसे क्रोध नहीं आता है, बहुत अच्छी बात सुनाते हैं, वैसे क्रोध नहीं आता है, लेकिन कोई झूठ बोलता है ना तो क्रोध आ जाता है। बहुत अच्छी बात बाबा ने कही। उसने झूठ बोला, आपने क्रोध से बोला, दोनों में राइट कौन? झूठ बोलने वाला या क्रोध करने वाला? अब बताइए कौन राइट है, या दोनों ही राइट नहीं है? बाबा ने कहा कि राइट कौन? कहेंगे दोनों में से राइट कौन? सत्यता को सिद्ध करने वाला व सदा सभ्यता वाला होगा। कई चतुराई करते हैं, कहेंगे हम क्रोध नहीं करते हैं, हमारा आवाज ही बड़ा है, हम क्रोध नहीं करते, मेरी बोल ही ऐसी है ना, जोर से बोला जाता है, आवाज ही ऐसा तेज है। साइंस के साधनों से आवाज को कम और ज्यादा कर सकते हैं ना, वो जो टेप चलाते हैं उसका कम और ज्यादा कर सकते हैं ना, साइंस ने इतनी तरक्की की है, तो क्या ईश्वरीय संतान ये काम नहीं कर सकते? अपनी वैल्यू को कम नहीं कर सकते? अपनी आवाज को कम नहीं कर सकते हैं? तो बाबा ने कहा कि आवाज की गति को धीमी या तेज कर सकते हो, ये साइलेंस की पावर है। इससे तो ये टेप रिकॉर्ड और ये माइक अच्छा, जो आवाज कम और ज्यादा कर सकते हो, इससे तो यह अच्छा है। आवाज कम और ज्यादा कर सकते हो तो चेक करो कि सत्यता के साथ सभ्यता भी हो, उठना, बैठना, चलना, बोलना, ये रॉयल आत्मा की निशानी है। ऐसे नहीं जैसे मर्जी बोल दिया, जैसे मैं चल रहे हैं, धक्का मार के चल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, तो बाबा ने कहा ये रॉयल आत्मा की निशानी नहीं है। तो प्योरिटी की अगर सभ्यता नहीं तो सत्यता नहीं। तो प्योरिटी की रॉयल्टी सदा प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे। ऐसे नहीं अंदर में तो रॉयल्टी है, बाहर देखने में नहीं आती है। अगर अंदर है तो बाहर में जरूर दिखाई देगी। सत्यता की रॉयल्टी को कोई छिपा नहीं सकता, इसमें गुप्त नहीं रहना है। कई कहते हैं गुप्त पुरुषार्थी हैं, इसलिए गुप्त रहते हैं, लेकिन जैसे सूर्य को कोई छिपा नहीं सकता।
सत्यता के सूर्य को कोई छिपा नहीं सकता, ना कोई कारण छिपा सकता, ना कोई व्यक्ति। सत्य सदा ही सत्य है। सत्यता की शक्ति सबसे महान है। सत्यता सिद्ध करने से सिद्ध नहीं होती। सत्यता की शक्ति स्वतः ही सिद्ध होने की सिद्धि प्राप्त होती है। सत्यता को अगर कोई सिद्ध करने चाहता है तो वह सिद्ध जिद्द हो जाता है। जो सत्यता को सिद्ध कर रहा है वो जिद्द करता है। इसलिए सत्यता स्वयं ही सिद्ध होती ही है, उसके सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। समझा? तपस्या वर्ष में क्या दिखाना है? प्योरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी। बाबा याद प्यार दे रहे हैं। अच्छा, ऐसे सदा याद में समाये हुए श्रेष्ठ आत्माएं, सदा प्योरिटी की रियलिटी और रॉयल्टी में रहने वाली आत्माएं, सदा मन से संपन्न भरपूर रहने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। वरदान है, मेरेपन की खोट को समाप्त कर। मेरेपन की खोट को समाप्त कर भरपूरता का अनुभव करने वाले संपूर्ण ट्रस्टी भव। विस्तार है, यदि बाप की श्रीमत प्रमाण निमित्त बनकर रहो तो ना मेरी वृत्ति है, ना मेरा सेंटर है। प्रवृत्ति में हो तो भी ट्रस्टी हो, सेंटर पर हो तो भी बाप के सेंटर है, न कि मेरे। इसलिए सदा शिव बाप की भंडारी है, ब्रह्मा बाप का भंडारा है। इस स्मृति से भरपूरता का अनुभव करेंगे। मेरापन लाया तो भंडारा व भंडारी में बरकत नहीं होगी। किसी भी कार्य में अगर कोई खोट अर्थात कमी है तो इसका कारण बाप के बजाय मेरेपन की खोट अर्थात अशुद्धि मिक्स है। स्लोगन है, बाप समान बनना है तो समझना, चाहना और करना तीनों को समान बनाओ। समझना, चाहना और करना तीनों समान बनाओ तो बाप समान बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।